पहले वीडियो में हमने देखा था कि प्राचीन अवधारणा सप्त माताओं की ही थी, जिसे पहले अष्ट और फिर नौ माताओं में तब्दील कर दिया गया था। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि नौ माताएं यह बुद्ध की रिश्तेदार ही थी। और आज हम यह जानने वाले हैं कि देवियों में जिन्हें तारा या दुर्गा कहा जाता है, असल में वे कौन थी। वेद, पुराण और महाभारत इन ग्रंथों में तारा का उल्लेख उपलब्ध है। और इन ग्रंथों का संस्कृत में लिखा जाना ही इस बात का प्रमाण है कि ये सभी ग्रंथ बौद्ध इतिहास की नकल और विकृतीकरण ही है। क्योंकि बौद्ध भारत की भाषा यह प्राचीन पाली भाषा थी और संस्कृत भाषा ईस्वी सन बाद की भाषा है। वेद और वेदोत्तर ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बृहस्पति की तीन पत्नियां थीं, शुभा, तारा और ममता, जिसमें तारा बृहस्पति की दूसरी पत्नी बताई गई है। बृहस्पति और तारा के कुल 7 पुत्र और एक पुत्री बताई गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि तारा ने चंद्रमा के साथ संबंध बनाया था, जिसके कारण बुध नामक पुत्र का जन्म हुआ था। पाली बौद्ध इतिहास को विकृत करके लिखी गई इस संस्कृत कहानी का असली स्वरूप इस प्रकार से है। बृहस्पति यह शुद्धोदन का ही प्रतीकात्मक रूप है। और बृहस्पति की पत्नी शुभा का एक अर्थ लक्ष्मी भी होता है, और लक्ष्मी ही माया है, और माया को ही ममता भी कहा जाता है। यानी ही बृहस्पति की 3 पत्नियों में से 2 पत्नियां शुभा और ममता यह महामाया के ही 2 रूप बताए गए हैं। और बृहस्पति की दूसरी पत्नी तारा यह असल में शुद्धोदन की दूसरी पत्नी प्रजापति गौतमी ही है। बृहस्पति यानी ही शुद्धोदन और तारा यानी ही प्रजापति के 7 पुत्र और एक पुत्री बताई गई है, जो कि असल में 2 पुत्र सिद्धार्थ और नंद थे और एक पुत्री नंदा थी। उसके बाद जो कहा गया है कि तारा ने चंद्रमा के साथ संबंध बनाने से बुध नामक पुत्र का जन्म हुआ था, इस बात के पीछे का सत्य इतिहास यह है कि सिद्धार्थ बुद्ध के जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये पूर्णिमा यानी ही चंद्रमा से संबंधित थी। और इसलिए ही सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की इस घटना को ही बुद्ध का जन्म चंद्रमा से हुआ था, ऐसा कहा गया है। अन्य पौराणिक कथाओं में देवी तारा को माता सती की बहन कहा गया है। साथ ही तारा को पार्वती का एक तांत्रिक रूप भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में महामाया का ही एक अन्य नाम सती भी है, और इसलिए ही सती की बहन देवी तारा का होना ही महामाया की बहन प्रजापति का होना है। और क्योंकि ऐतिहासिक प्रजापति ही पौराणिक पार्वती भी है, इसलिए ही देवी तारा को पार्वती का तांत्रिक रूप कहा जाने का सही अर्थ प्रजापति गौतमी का तांत्रिक रूप देवी तारा का होना ही है। इन सभी उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिसे देवी तारा कहा जाता है, असल में वह बुद्ध की मौसी मां प्रजापति गौतमी ही थी। देवी तारा तो प्रजापति गौतमी ही थी, मगर अब यह जानना भी बहुत ही जरूरी है कि जिसे देवी दुर्गा कहा जाता है, असल में वे कौन थी। देवी दुर्गा असल में कौन थी, यह बात हम देवी के मुख्य 4 विशेषणों जैसे कि खप्पर वाली, शेरा वाली, सिंह वाहिनी और महिषासुर मर्दिनी से आसानी से साबित कर सकते हैं। देवी दुर्गा का स्तुति गीत, जिसे हम दुर्गा आरती कहते हैं, उस आरती में दुर्गा को खप्पर वाली के साथ ही खप्परधारी भी कहा गया है। इसलिए ही खप्पर के सही अर्थ को जाने बगैर हम देवी दुर्गा असल में कौन थी यह बात नहीं जान सकते। भारतीयों के पूजा उत्सवों में एक पूजा खप्पर पूजा भी कहलाती है, और यह खप्पर पूजा महाशिवरात्रि के बाद अमावस्या को होती है। और यह खप्पर पूजा मुख्य रूप से बिहार के पटना के पास ही की जाती है, और प्राचीन वैशाली यह पटना के पास ही स्थित था। बिहार के पटना के पास खप्पर पूजा करने का ऐतिहासिक कारण यह है कि बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से पहले अपना भिक्षा पात्र यानी ही खप्पर वैशाली के लोगों को ही सौंपा था। और वैशाली का यह इतिहास भी है कि आम्रपाली ने बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। इसी बौद्ध इतिहास को आधार बनाकर लिखी गई पौराणिक कथा इस प्रकार से है कि भगवान शिव ने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी, तो मां अन्नपूर्णा ने शिव के पास जो खप्पर था उसे अन्न से भर दिया था। और इसलिए ही शिव और मां अन्नपूर्णा के इस पौराणिक कथा के शिव असल में बुद्ध ही है, और मां अन्नपूर्णा यह आम्रपाली ही है। बौद्ध इतिहास और पौराणिक कथा से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि धार्मिक संदर्भ में खप्पर का सही अर्थ भिक्षा पात्र ही होता है। देवी दुर्गा को खप्परधारी या खप्पर वाली कहने से यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि देवी दुर्गा ने भी भगवान शिव यानी ही बुद्ध की तरह ही भिक्षा मांगी थी, और इसलिए ही जिसे देवी दुर्गा कहा जाता है, असल में वह एक भिक्षुनी ही थी।
और यह बात हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि नवरात्रि की नौ देवियां ये बुद्ध की रिश्तेदार ही थी। और यह इतिहास है कि शाक्य और कोलियो पुरुषों की तरह ही उनकी स्त्रियां भी शाक्य सिंह बुद्ध के संग में शामिल होकर शाविकाएं बन गई थी। और शाक्य सिंह बुद्ध ने संघ के लिए यह नियम बनाया था कि संघ के शावक और शाविकाएं अपना भोजन गृहस्थों से मांगकर यानी ही भिक्षा के रूप में ही ग्रहण करेंगे, ताकि संघ और गृहस्थों के बीच में परस्पर संबंध बना रहे। गृहस्थों से खप्पर में भिक्षा मांगकर भोजन करने वाली बुद्ध के शाविका संघ की एक महान शाविका को ही दुर्गा कहा गया था। और उस महान शाविका को दुर्गा इसलिए कहा गया था क्योंकि उस शाविका ने सिद्धार्थ बुद्ध की तरह ही अति दुर्गम मार्ग यानी ही बुद्धत्व को प्राप्त किया था। सिद्धार्थ बुद्ध की तरह ही अति दुर्गम मार्ग को प्राप्त करने वाली वो महान शाविका कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ बुद्ध की छोटी बहन नंदा ही थी। नंदा को ही देवी दुर्गा कहा जाता है और यही कारण है कि नवरात्र में दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत शैलपुत्री यानी ही नंदा से ही होती है। आज तक जो प्राचीन भारत का बौद्ध इतिहास हमें बताया गया है, असल में वो कुछ हद तक गलत, अधूरा और तोड़ मरोड़ कर ही बताया गया है। सच्चाई तो यह भी है कि बुद्ध सिर्फ पुरुष ही नहीं थे बल्कि स्त्रियां भी थी। और इस बात का सबूत यह है कि प्राचीन भारत में नर बुद्ध यह शब्द अस्तित्व में था। प्राचीन भारत में नर बुद्ध इस शब्द का प्रयोग इसलिए ही करना पड़ा था क्योंकि कोई मादा भी थी जो बुद्ध थी और वह मादा बुद्ध नंदा ही थी। प्राचीन भारत में नर बुद्ध और मादा बुद्ध ये दोनों संकल्पनाएं थी। यह बात नर्मदा इस नाम से भी साबित हो जाती है क्योंकि नर्मदा को ही नरबदा और नर बुद्धा कहा जाता था, जो कि नर बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ रूप है। नर बुद्ध से ही नर्मदा हुआ है। इस बात का एक और सबूत यह भी है कि नर्मदा को सोमोद्भवा भी कहा जाता है, जिसमें सोम का अर्थ चंद्र और उद्भवा का अर्थ उत्पन्न होता है। यानी ही सोमोद्भवा का सही अर्थ जो चंद्रमा से उत्पन्न हुआ हो यही होता है। और चंद्रमा से उत्पन्न बुद्ध को ही कहा गया है। यह बात तो पहले भी हम बृहस्पति और तारा के उदाहरण में देख चुके हैं। नर्मदा यानी ही नर बुद्ध यह सिद्धार्थ थे और मादा बुद्ध यह नंदा ही थी। और यही कारण है कि जो भी उपाधियां और विशेषण नरबुद्ध सिद्धार्थ के साथ जुड़े हुए हैं, वही उपाधियां और विशेषण मादा बुद्ध नंदा के साथ भी जुड़ी हुई है। जैसे कि नरबुद्ध सिद्धार्थों को ईश्वर कहा जाता है, तो मादा बुद्ध नंदा यानी ही दुर्गा को भी ईश्वरी कहा जाता है। जैसे कि नरबुद्ध सिद्धार्थों को महेश्वर कहा जाता है, तो मादा बुद्ध नंदा यानी ही दुर्गा को महेश्वरी कहा जाता है। जैसे कि नरबुद्ध सिद्धार्थों को परमेश्वर कहा जाता है, वैसे ही मादा बुद्ध नंदा यानी ही दुर्गा को परमेश्वरी कहा जाता है। जैसे कि नरबुद्ध सिद्धार्थों को भगवत कहा जाता है, वैसे ही मादा बुद्ध नंदा यानी ही दुर्गा को भगवती कहा जाता है। जैसे कि नरबुद्ध सिद्धार्थों को भगवा कहा जाता है, वैसे ही मादा बुद्ध नंदा यानी ही दुर्गा को भवानी कहा जाता है। जैसे कि नरबुद्ध सिद्धार्थों को अष्ट विनायक कहा जाता है, वैसे ही मादा बुद्ध नंदा यानी ही दुर्गा को अष्टभुजाधारी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नर बुद्ध सिद्धार्थों को शाक्य सिंह कहा जाता है, तो मादा बुद्ध नंदा यानी ही दुर्गा को शेरावाली भी कहा जाता है। शेरावाली के साथ ही नंदा यानी ही दुर्गा को सिंह वाहिनी भी कहा जाता है। बुद्ध शब्दावली में वाहन का अर्थ यान यानी ही मार्ग होता है और सिद्धार्थ बुद्ध को मार्गदाता ही कहा जाता था। इसलिए ही सिंह वाहिनी का सही अर्थ सिद्धार्थ बुद्ध के धम्म विनय के मार्ग की उपदेशिका ही होता है। और इसलिए ही नर बुद्ध सिद्धार्थ का एक नाम विनायक है, तो इतिहास में विनायकी भी है और वह विनायकी मादा बुद्ध नंदा ही है। नर बुद्ध सिद्धार्थ की तरह ही मादा बुद्ध नंदा को भी भारत भर में अलग अलग नामों और रूपों में पूजा जाता है। जैसे कि राजस्थान की माहेश्वरी देवी यह नंदा ही है, महाराष्ट्र की भवानी माता यह नंदा ही है, उत्तराखंड की नंदा नंदिनी या सुनंदा देवी यह नंदा ही है, गुजरात की विंध्यवासिनी यह नंदा ही है। इसी तरह से भारत के अन्य राज्यों में भी मादा बुद्ध नंदा को कई अलग अलग नामों और रूपों में पूजा जाता है। भारत के साथ ही नंदा को नेपाल में गड़ीमाई के नाम से भी पूजा जाता है। विंध्यवासिनी, शैलपुत्री, गड़ीमाई ये सभी समानार्थी शब्द ही हैं, जिसका अर्थ पहाड़ों वाली होता है। नंदा ही देवी दुर्गा है और इसलिए ही देवी दुर्गा को भी पहाड़ों वाली माता ही कहा जाता है। नंदा यानी ही नेपाल की गड़ीमाई के मंदिर में खास करके भैंसों की बलि दी जाती है,
क्योंकि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की एक किंवदंती के अनुसार नंदा देवी की हत्या एक भैंसे ने की थी, और क्योंकि नेपाल यह महामाया और प्रजापति का मायका था और नंदा यह प्रजापति की पुत्री थी, और इसलिए ही नेपाल के लोग आज तक प्रतिक्रिया में भैंसों की सामूहिक हत्या ही कर रहे हैं। और यही कारण है कि नंदा यानी ही दुर्गा को कालांतर में महिषासुर यानी ही महिषासुर का वध करते हुए भी दर्शाया गया था, और इस रूप को महिषासुर मर्दिनी कहा गया था। महिषासुर मर्दिनी इस स्तोत्र के रचयिता आदि शंकराचार्य को कहा जाता है, और यह इतिहास है कि आदि शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध ही थे। प्रच्छन्न बौद्ध उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को ही अलग नाम देकर प्रस्तुत किया हो। शंकराचार्य और उनके पूर्वों में भी बौद्धों में यह प्रचलन था कि अनेक जातक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं को एकत्रित करके एक नई जातक कथा लिखी जाती थी, जैसे कि रामायण। रामायण यह ग्रंथ मुख्य रूप से दो अलग अलग कथाओं को एकत्रित करके लिखा गया था, जिसमें से एक दशरथ जातक कथा थी तो दूसरा लंकावतार सूत्र था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों अलग अलग कहानियों को एकत्रित करके लिखे गए रामायण इस ग्रंथ में राम और रावण का युद्ध भी करवा दिया गया था, जो कि हकीकत में कभी हुआ ही नहीं था। रामायण की तरह ही महिषासुर मर्दिनी इस स्तोत्र में भी महिषासुर और दुर्गा का युद्ध करवा दिया गया था, जो युद्ध हकीकत में कभी हुआ ही नहीं था। सत्य इतिहास तो यह है कि मर्दिनी इस शब्द में ही दुर्गा यानी ही नंदा का असली युद्ध हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मारतंड इस शब्द में मार और नंद का और मारबत इस शब्द में मार और बुद्ध का युद्ध हुआ था। मर्दिनी यह शब्द ही मारा और नंदा के युद्ध को संदर्भित करता है, मगर कालांतर में मर्दिनी यानी ही मार और नंदा के संघर्ष को ही महिषासुर के साथ जोड़कर महिषासुर और दुर्गा के युद्ध के तौर पर प्रचारित किया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बुद्ध और मारा के संघर्ष को राम और रावण के युद्ध के तौर पर प्रचारित किया गया है। शिल्पों में बौद्ध इतिहास को उकेरा गया था और शिल्पों को आधार बनाकर ही तस्वीरें बनाई गई थी, और इस तस्वीर से भी यह बात साबित हो जाती है कि बुद्ध की छोटी बहन नंदा ही देवी दुर्गा है। इस तस्वीर में तीन देवियों के साथ ही भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और महिषासुर भी दिखाया गया है। भगवान गणेश यह बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, तो भगवान कार्तिकेय यह बुद्ध के छोटे भाई नंद ही है। हाथ में कमल का फूल लिए हुए जो देवी दिखाई गई है, असल में वह बुद्ध की माता महामाया ही है, और दूसरी देवी हाथों में जो वीणा लिए हुए हैं वो बुद्ध की मौसी माँ प्रजापति गौतमी ही है, और इसलिए ही बीच में जो देवी दुर्गा महिषासुर का वध करते हुए दिखाई गई है, असल में वो बुद्ध की छोटी बहन नंदा ही है। इस तस्वीर में बुद्ध का पूरा परिवार दिखाया गया है, और उसमें बुद्ध के पिता शुद्धोधन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस तस्वीर में बुद्ध पिता शुद्धोधन भी है, मगर वह प्रतीकात्मक रूप में ही है। अब तक देखे गए सभी ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरणों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जिसे देवी तारा कहा गया है, असल में वो बुद्ध की मौसी माँ प्रजापति गौतमी ही है, और जिसे देवी दुर्गा कहा जाता है, असल में वो बुद्ध की छोटी बहन नंदा ही है। देवी दुर्गा यानी ही नंदा को नंदिनी, रूप नंदा, सुंदरी नंदा के साथ ही अशोक सुंदरी और विजया इस नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ही अगले वीडियो में देखिए कि विजयादशमी यह सम्राट अशोक से संबंधित है या अशोक विजया से।